नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जो पशुओं की नस्ल के बारे में देख रहे थे, है ना। जो हमारी पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हम पशुओं की नस्ल के बारे में देख रहे थे और आज हम नस्लों के जितना भी विवरण है उनके बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। उनको कौन से क्लास के अंदर रखते हैं, है ना, कौन से जगत के अंदर रखते हैं, तो वो भी जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके बाद में राजस्थान से संबंधित अगर भर्ती है ये, है ना, राजस्थान से संबंधित भर्ती है, इसलिए राजस्थान में जो नई किस्में जो भी नस्लें मतलब रजिस्टर्ड हुई है, पंजीकृत हुई है, उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी हुई है। उसके बारे में भी आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि जैसे जैसे बात करें हम प्रदेश में पशुओं की नस्लें, आपका एक यूं कह सकते हैं कि एक टॉपिक दे रखा है ना, प्रदेश की पशुओं की नस्लें, है ना। तो वो कौन कौन सी होती है वो भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उसमें हम जो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है गाय की नस्लें। क्या पढ़ने वाले हैं? गाय की नस्ल के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो गाय की नस्लें हैं, है ना, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो इस जो गाय है उनको कौन सी जगत के अंदर रखे? तो गाय, आप जानते हैं सभी कि जो गाय है वो क्या है? एक जानवर है ना। तो जंतु जगत के अंदर इसको रखेंगे, है ना। किस में रखेंगे? जंतु जगत के अंदर। किस में रखेंगे? जंतु जगत के अंदर रखेंगे, कैटेगराइज में, है ना। फिर हम बात करें फाइलम। फाइलम क्या होता है? फाइलम को हम हिंदी में बोलते हैं संघ। क्या होता है? संघ। और ये जो गाय है उसको कौन से संघ के अंदर रखा जाता है? तो कोर्डेटा। कौन से संघ के अंदर रखा जाता है? कोर्डेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जगत मतलब किंगडम कह सकते हैं, तो गाय को कौन सी जगत के अंदर रखा जाता है? फाइलम पूछे तो फाइलम बताना है आपको। इसके बाद में जो आता है, नेक्स्ट आता है वो क्लास आती है। और क्लास की बात करें, है ना, तो क्लास क्या होता है? वर्ग होता है। और वर्ग को किस वर्ग के अंदर रखेंगे? तो इसको रखते हैं स्तनधारी। स्तनधारी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी क्लास के अंदर रखेंगे इसको? स्तनधारी के अंदर रखेंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट गण। गण की बात करेंगे तो गण जो होता है, जैसे गण होता है वो उसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर किस ऑर्डर के अंदर रखेंगे? तो ये रखेंगे आर्टियो डेक्टाइला। किसके अंदर रखेंगे? आर्टियो डेक्टाइला के अंदर रखेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कुल की, फैमिली की बात करते हैं कि किस फैमिली के अंदर रखा जाता है। तो किस फैमिली के अंदर रखेंगे? बोविडी। बोविडी, है ना। किस कुल के अंदर, किस फैमिली के अंदर गाय को रखा जाता है? तो बोविडी के अंदर रखेंगे। फिर हम बात करें वंश की। किसकी बात करेंगे हम? वंश की बात करते हैं। तो वंश में अगर देखें तो वंश कौन कौन सा होता है? वो होता है बोस। इसका वंश कौन सा होता है? बोस। और अगर जाति की बात करें तो इसमें जो गाय की जो नस्लें होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है देसी होती है और एक होती है विदेशी होती है। तो जो देसी होती है ना, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? बोस इंडिकस। बोस इंडिकस। और अगर हम बात करें विदेशी की बात, तो विदेशी को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बोस टोरस। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साइंटिफिक नेम ऑफ देसी नस्ल और विदेशी नस्ल। मतलब वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं गाय का कि देसी नस्ल की जो गाय है उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो देसी नस्ल की जो गाय है उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बोस इंडिकस। और अगर विदेशी नस्ल है तो उसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा बोस
टोरस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको किस किंगडम के अंदर रखा है, उसकी फैमिली क्या है, उसके कौन से संघ के अंदर रखा गया है ना, और कौन सा मतलब मैंने फाइलम की बात करें संघ की तो वो किस में रखा गया है, उसकी क्लास पूछ ली जाए, ऑर्डर पूछ ली जाए, एनीवेज कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको यही करके आना है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। फिर हम अगर नेक्स्ट चले, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगर हम नेक्स्ट चले इसके बाद में, है ना, तो इसके बाद में हम जो देखेंगे वो देखेंगे जैसे एक संस्था है ना, एक ICAR करके जो संस्था है ICAR, और ये ICAR कौन सा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, ऑर्गेनाइजेशन है एक। क्या नाम है ICAR का पूरा नाम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इस संस्था ने क्या किया, ICAR जो संस्था है, इस संस्था ने क्या किया, इस संस्था का मुख्यालय भी पूछा जाता है तो वो न्यू दिल्ली के अंदर है ना। तो ICAR जो एक मुख्यालय है, इसने क्या किया, एक संस्था की स्थापना करी, और उस संस्था का क्या नाम था, वो था NBAGR। क्या नाम था, इसने किस संस्था की बात करी, NBAGR। तो ये NBAGR क्या है, आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि ये NBAGR है क्या, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्सेज, है ना। क्या फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना। तो ये नाम हो जाएगा, है ना, किसका नाम हो जाएगा, NBAGR। ये एक ऐसी संस्था इस ICAR ने क्रिएट करी, बनाई। इस संस्था के द्वारा जितनी भी नई नस्ल आएगी तो वो इस संस्था के द्वारा ही पंजीकृत की जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें देखी, और इसकी जो रिपोर्ट आई थी जैसे 16 अगस्त 2021 के अनुसार अगर हम देखें तो गाय की जो कुल नस्लें थी, है ना, तो वो कितनी थी, 50। लेकिन जो इसके बाद में जो एक और रिपोर्ट आई 2022 के अंदर NBAGR की, उसमें 3 नस्लें शामिल की गई। किसकी, वर्तमान के अंदर अगर पूछे तो वर्तमान में NBAGR के अनुसार वर्तमान में कितनी नस्लें है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 53। 3 नई नस्लें जोड़कर कितनी हो गई, 53, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो 2022 में NBAGR के अनुसार कुल नई नस्लें कितनी हो गई, तो कुल नई नस्लों की अगर बात करता है ये, तो कुल नई नस्लें कितनी हो गई, 10। इसमें कौन कौन सी सम्मिलित थी, गाय की नस्लें सम्मिलित थी, भैंस की नस्लें सम्मिलित थी, बकरी की नस्लें सम्मिलित थी, और सुअर की नस्लें सम्मिलित थी, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कशन किया था, है ना। तो जो ये हमारा जो ये गाय की नस्ल थी, इसमें कितनी नस्लें इन्होंने नई पंजीकृत हुई, 3 हुई। फिर हमने भैंस की देखी तो वो 1 हुई, और बकरी की बात करें तो इसमें भी 3 हुई, और सुअर की बात करें तो इसकी भी 3 नई नस्लें उभर कर आई, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से पूछेगा, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर ये NBAGR संस्था किसके द्वारा बनाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहां पर कार्यरत है, तो करनाल हरियाणा के अंदर, है ना। कहां पर है, हरियाणा के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहां पर है ये, करनाल हरियाणा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम अगर नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट है कि वर्तमान में कुल पंजीकृत नस्लें, जैसे उसमें सभी प्रकार के एनिमल आ गए, है ना, सभी प्रकार के कैटल्स आ गए, सभी प्रकार के मवेशी आ गए, है ना। तो जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, है ना, घोड़ा,
खच्चर देखें, और ऊंट, सुअर, गधा, कुत्ता, याक, मुर्गा, बतख, हंस, है ना। मतलब यानी कि यूं समझे कि हम सब प्रकार के क्या आ गए इसमें, मवेशी आ गए, केटल्स आ गए, है ना। तो जो वर्तमान में अगर कुल पंजीकृत देसी नस्लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से, जो कुल पंजीकृत देसी नस्लें कितनी हो जाएगी, 212। ये संख्या नहीं भूलनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको रट कर जाना, है ना। और रट ना सको तो समझ के जाना, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे पढ़ना, लेकिन ये जो डिजिट है 212, कुल पंजीकृत देसी नस्लें अगर पूछा जाए तो 212, है ना। तो ये ध्यान रखना, किसकी है ये किसकी है, कुल मिलाकर, है ना। फिर देसी नस्लों की बात कर रहा है, फिर हम देखें गाय की अगर पूछी जाए तो 53 हो गई, है ना, जैसा मैंने पिछले पेज पर डिस्कशन किया। फिर हम बात करते हैं भैंस की, बात करें तो भैंस की कितनी नस्लें आई, देसी नस्लें हैं 20 वर्तमान के अनुसार, है ना। बकरी की देखें तो 37, भेड़ की देखें तो 44, और हॉर्स और खच्चर, घोड़ा और खच्चर, खच्चर क्या होता है, जो घोड़ा और गधा, है ना, दोनों का संकरण करवा कर फिर इसका उत्पादन, मतलब ये खच्चर न्यू प्रोजेनी के रूप में उभरता है। तो इसका जो इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 7 नस्लें। तो ये भी संख्या आपको याद रखनी है। फिर हम किसकी बात करते हैं, ऊंट की बात करते हैं। तो ऊंट की कितनी हो जाएगी देसी नस्लें, 9। फिर बात करें हम सुअर की तो 13। फिर हम बात करें गधे की तो 3 हो जाएगी। कुत्ते की भी हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर हम बात करें याक की तो याक की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। फिर मुर्गे की बात करें तो 19 हो जाएगी, और बतख की बात करें तो 2, और हंस की बात करें तो 1। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है गाय और भैंस से, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। फिर बात करते हैं हम किसके, यहां से एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है ना। तो ये आपको संभावित है कि यहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर उठाने की कोशिश करता है। तो आपको इस पर जो फोकस रखना है वो गाय, भैंस और मुर्गा, इसकी जो डिजिट है वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है ना। वर्तमान के अनुसार देसी नस्लों की ये कितनी संख्या है, और कुल पूछे तो 212, है ना। फिर हम नेक्स्ट चले तो जो नेक्स्ट देखें कि दुधारू नस्लें, है ना। अब जैसे हम बात करें कि किसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया है, आधार क्या लिया हमने, दूध, है ना। मतलब गाय कितना दूध दे रही है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। अब जैसे गाय अगर देखें तो इसमें भी हमने 3 भागों में विभाजित किया। एक तो दुधारू नस्ल की बात करी हमने, और जो दूसरी जो नस्ल देखते हैं वो है द्विकाजी, और तीसरी जो नस्ल देखते हैं वो है भारवाहक नस्ल देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, 3 बातें, है ना। अब जैसे हम दुधारू नस्ल की बात करें, अगर यूं समझिए कि 1500 से लगाकर कितना, 1500 से लगाकर 2500 प्रति ब्यात, 2500 लीटर, है ना, 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध का उत्पादन अगर कोई गाय कर रही है, कहां कितना, 1500 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात, एक ब्यात पर, या फिर एक किसी जैसे गाय है एक नए प्रोजेनी को जन्म देता है ना। जन्म देने के बाद में जो दूध की जो क्वांटिटी होगी, जब तक वो दूसरी बार मतलब प्रेग्नेंट ना हो जाए, है ना, तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ये 1500 से लेकर 2500 लीटर एक ब्यात के अंदर दूध इतना उत्पादन करती है गाय, तो उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर रख दिया हमने, दुधारू नस्ल के अंदर। और ऐसी कौन कौन सी गाय है जो दुधारू नस्ल की है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर की कौन सी हो जाएगी, साहीवाल। कौन सी हो जाएगी, साहीवाल। फिर हम बात करें दूसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी, राठी, है ना। फिर कौन सी हो जाएगी,
देखो साहिवाल की बात करते हैं, साहिवाल के बाद में हम किसकी बात करते हैं, राठी की बात करते हैं, और राठी के बाद में हम बात करते हैं सिंधी की। सिंधी गाय की नस्ल है। फिर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, गिर की, है ना। और फिर हम बात करते हैं लास्ट देवनी, है ना। ये पांचों क्या है, गाय की नस्ल है। मतलब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो सरस जीडी, सरस जीडी, सरस गोदाम, है ना। कैसे याद करेंगे, सरस गोदाम से याद करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि स से हो गया साहिवाल, र से हो गया राठी, स से हो गया सिंधी, और ग से हो गया गिर, फिर हमारा डी से हो गया देवनी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दुधारू प्रकार की नस्लें कौन सी होती है। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछेगा कि जो दुधारू प्रकार की जो नस्लें हैं, है ना, तो उसकी जो दूध प्रति ब्यात दूध उत्पादन करने की क्षमता कहां से कहां तक है, तो कहां से कहां तक है, 1500 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात। तो आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे सरस गाय के, इसमें जैसे कि हम बात करें कि हमने एक ट्रिक के माध्यम से देखा कि सरस क्या गोदाम, है ना, कंपनी देखी है सरस गोदाम जो कि उदयपुर के अंदर है ना। तो सरस गोदाम जैसे कि सरस स से हो जाएगा हमारा साहिवाल, फिर आर से हो जाएगा राठी, फिर एस से हो जाएगा सिंधी, और जी से हो जाएगा गिर, फिर हमने डी से देखा तो देवनी हो जाएगा। फिर हम अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो आती है वो आती है आपकी द्विकाजी नस्ल। कौन सी आती है, द्विकाजी नस्ल। और जो द्विकाजी नस्ल है वो प्रति ब्यात कितना दूध का उत्पादन करती है, तो आपको ध्यान रखना है 1000 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध का उत्पादन करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको कैसे याद करें, है ना, तो इसको कैसे याद करेंगे, MN मन किशन जी, है ना। कैसे याद करेंगे, मन कहता दो किशन जी पीवे दूध सारा, है ना। तो इस तरह से याद करना है आपको। तो ये जैसे एम से कौन सा हो जाएगा, मेवाती, कौन सी गाय हो जाएगी, मेवाती। फिर हम देखें कौन सी हो जाएगी, निमाड़ी, है ना। तो ऐसे आपको निमाड़ी, है ना। फिर हम देखें तो जो कैसे हो जाएगी, कांकरेज, कौन सी हो जाएगी, कांकरेज। फिर एच की बात करें, है ना, तो एच से हो जाएगा हरियाणा, है ना। फिर हम बात किसके करते हैं, फिर हम बात करते हैं टी की, है ना। तो हरियाणा के बाद में कौन सी आ जाएगी, थार पारकर, कौन सी आ जाएगी, थार पारकर, थार पारकर, है ना। तो ये आपको इस तरह से याद करना है। फिर हम बात करते हैं डांगी, फिर बात करते हैं अंगोल, है ना, अंगोल के बाद में हम किसकी बात करेंगे, अंगोल के बाद में बात करते हैं कृष्णा घाटी, है ना, केजी, कौन सी हो जाएगी, कृष्णा घाटी, है ना। फिर हम बात करें कृष्णा घाटी की बाद में गाबलाब, गाबलाब। फिर हम अगर नेक्स्ट देखें, गाबलाब के बाद में देखते हैं कौन सी आती है, पंगानोर, कौन सी आती है, पंगानोर। कौन सी हो जाएगी, पंगानोर। पंगानोर के बाद में हम अगर देखें तो पंगानोर के बाद में कौन सी हो जाएगी, देवली,
देवली और ये हो जाएगी सीरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर गायों की नस्ल आधार हमने क्या रखा, दूध का उत्पादन प्रति ब्यात, है ना। अगर सबसे ज्यादा हो रहा है कितना, 1500 से लगाकर 2500 लीटर प्रति ब्यात हो रहा है, तो उसको दुधारू नस्ल के अंदर क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, है ना। फिर हम उसको जैसे कि हम द्विकाजी नस्ल किसको कहेंगे, जैसे 1000 से लगाकर 1500 लीटर प्रति ब्यात अगर दूध का उत्पादन कर रही है, तो ऐसी गायों को हम क्या कहते हैं, द्विकाजी नस्ल कहते हैं। तो द्विकाजी नस्ल कौन कौन सी थी, तो हमने मन कहता दो किशन जी पीवे दूध सारा, इस तरह से याद किया। तो ये क्या हो जाएगा, मेवाती, निमाड़ी, कांग्रेज, हरियाणा, थारपारकर, डांगी, अंगोल, सीरी, देवली, कृष्णा घाटी, पंगानूर और गाबला, ये सारी क्या हो जाएगी, आपकी द्विकाजी नस्ल की किस्म हो जाएगी, किसमें, गाय की। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट भारवाहक नस्लें आती है। तो भारवाहक नस्ल बहुत खतरनाक है। अब पीके नागौरी, है ना, इस तरह से कैसे याद करेंगे, अब पीके नागौरी मस्त है जी, इस तरह से याद करेंगे। तो अब जैसे कि ये भारवाहक नस्लें कौन कौन सी हो जाएगी वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं ना, इसकी बात करें, इसका मतलब होता है अमृत महल, क्या हो जाएगा, अमृत महल। फिर बात करें, फिर कौन सी हो जाएगी, अमृत महल के बाद में कौन सी हो जाएगी, तो अमृत महल के बाद में आपको ध्यान रखना है बच्चोर, कौन सी होती है, बच्चोर। बच्चोर के बाद में कौन सी हो जाएगी, एक और नस्ल बरगुर, आपको नाम याद रखना है ना, बरगुर। कौन कौन सी होगी, अमृत महल, बच्चोर, बरगुर, है ना। फिर हम बात करें प से क्या होता है, तो पंवार, क्या होता है, पंवार। फिर हम बात करें के से क्या होगा, तो के से हो जाएगा आपका खिल्लारी, क्या हो जाएगा, खिल्लारी। फिर हम बात करें खिल्लारी के बाद में हमने देखा कि जैसे कि ये अमृत महल हमने पहला देखा, फिर हमने देखा बच्चोर, फिर बरगुर, फिर पवार, फिर हमने देखा खिल्लारी। खिल्लारी के बाद में हमने देखा कि जैसे कि खिल्लारी है, खिल्लारी के बाद में कौन सी हो जाएगी, कंगायम, कंगायम हो जाएगी। कंगायम के बाद में हम देखें तो केन कथा, कौन सी हो जाएगी, केन कथा, है ना। केन कथा के बाद में अगर हम देखें तो केन कथा के बाद में हो जाएगा खेरीगढ़, खेरीगढ़ प्रकार की नस्ल। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे खेरीगढ़ के बाद में कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी नागौरी, कौन सी हो जाएगी, नागौरी। नागौरी के बाद में हो जाएगी मालवी, कौन सी हो जाएगी, मालवी। और मालवी के बाद में देखें हम तो हल्लीकर, हल्लीकर हो जाएगी एक हो जाएगी हल्लीकर, और एक हो जाएगी गंगा तीरी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। भारवाहक जो नस्लें हैं, है ना, भारवाहक जो नस्लें हैं इनके जो दूध का उत्पादन कितना होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। वो होता है आपका 500 से लगाकर 1000 लीटर प्रति ब्यात दूध का उत्पादन होता है ना। तो इस आधार पर हमने भारवाहक नस्ल नाम दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा कि जैसे फर्स्ट में हमने देखा था कि यहाँ पर दुधारू नस्लें थी, दुधारू नस्लें कितना दूध दे रही थी, ओके, ध्यान रखना है इतना, है ना,
कितना 1500 से 2500 लीटर। फिर हमने देखा द्विकाजी नस्ल। द्विकाजी नस्ल जो दूध का उत्पादन कर रही थी वो कितना कर रही थी, वो कर रही थी 1000 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यात। फिर हमने देखा कि जो भारवाहक नस्लें थी, भारवाहक जो नस्लें थी वो कितना दूध का उत्पादन कर रही थी, 500 से लेकर 1000 लीटर प्रति ब्यात दूध का उत्पादन कर रही थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये आपको याद रखने हैं ना, भारत में, अगर भारत की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, और भारत में भी सबसे अच्छी कौन सी गाय, भारवाहक। भारवाहक की बात करें तो वो कौन सी है, अमृत महल, है ना, इंपॉर्टेंट लगा देना, इंपॉर्टेंट लगा देना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर हम बात करें, अगर राजस्थान में अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छी किस्म की भारवाहक नस्ल कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी नागौरी, है ना। यहां से क्वेश्चन हमेशा आने की संभावना रहती है, तो ध्यान रखना। और अगर भारत की प्रथम संकर नस्ल की बात करें कि कौन सी हुई थी भारत में प्रथम संकर नस्ल की बात करें तो वो कौन सी थी, टेलर गाय। तो ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हम बात करें वेंचूर नस्ल। वेंचूर एक स्थान है केरल का, वहां से ये उत्पन्न हुई थी। जैसे कि जो वेंचूर नस्ल है वो कहाँ की है, केरल की है। और आपको ध्यान रखना है कि इसको किस नाम से जानते हैं, मिनिएचर गाय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, मिनिएचर गाय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं ब्राउन फिश। जैसे कि हमने कुछ यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, कोई सा भी एग्जाम ले लो, पशु जैसे कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री का जिस भी एग्जाम में अगर ये पोर्शन डाल रखा है तो वहां से हमेशा यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आने की संभावना रहती है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, ब्राउन स्विस और साहिवाल, है ना, ये भी एक नस्ल है और साहिवाल भी एक नस्ल है ना। साहिवाल दुधारू नस्ल है और ये जो ब्राउन स्विस है, इन दोनों का अगर हम संकरण करवाते हैं, है ना, संकरण से कौन सी किस्म उत्पन्न हो रही है, वो होती है आपकी करण स्विस। याद रखना है, करण स्विस। कौन सी नस्ल उत्पन्न हो रही है, करण स्विस। फिर एक नस्ल और आती है होलिस्टीन फ्रीजियन और थार पार्कर। कौन सी है, होलिस्टीन फ्रीजियन और थार पार्कर। कौन सी है, होलिस्टीन फ्रीजियन और थार पार्कर। इससे हमारा जो कौन सी गाय हमारी इससे जनरेट हो रही है, तो वो हो रही है आपकी करण फ्रीज, करण फ्रीज, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें ब्राउन स्विस और रेड सिंधी। किसकी बात कर रहे हैं, ब्राउन स्विस और रेड सिंधी। अगर इन दोनों का अगर हम क्रॉस करवाएं तो वो कौन सी प्रकार की नस्ल बन जाएगी, ब्राउन सिंध। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर ब्राउन स्विस और होलिस्टीन फ्रीजियन और जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन या फिर जर्सी ले लें या फिर हरियाणा, इनका अगर हम मेटिंग करवाएं, है ना, तो इसकी मेटिंग से जो उत्पन्न होगी वो कौन सी गाय हो जाएगी, वृंदावनी। कौन सी हो जाएगी, वृंदावनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम देखें होलिस्टीन फ्रीजियन, है ना, होलिस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल की अगर हम मेटिंग करवाएं तो वो हो जाएगा फ्रीजवाल, है ना, फ्रीजवाल, है ना। फिर हम बात करें जर्सी और रेड सिंधी की। अगर इन जर्सी और रेड सिंधी की अगर हम मेटिंग करवाते हैं, है ना, तो इससे एक नस्ल उत्पन्न होती है, उसको किस नाम से जानते हैं, जर सिंधी। किस नाम से जानते हैं, जर
सिंधी, तो ये भी आपको नाम याद रखना है। फिर जर्सी और एक और नस्ल है थारपारकर, है ना, अगर इसका हम मेटिंग करवाएं तो कौन सी नस्ल उत्पन्न होगी, वो होगी जर थार, है ना, जर थार। फिर हम जर्सी और साहिवाल और एक होलिस्टीन फ्रीजियन, इनके अगर मेटिंग करवाएं, है ना, तो क्या हो जाएगा, जमैका होप, क्या नाम हो जाएगा, जमैका होप प्रकार की किस्म नस्ल उत्पन्न होगी, जमैका होप। फिर हम बात करें जर्सी और साहिवाल, है ना, जर्सी और साहिवाल की अगर हम बात करें तो इसका अगर हम संकरण करवाएंगे, किसका करवा रहे हैं हम, जर्सी गाय का, और दूसरी कौन सी है, साहिवाल गाय, है ना। तो यहां से जो गाय कौन सी नस्ल उत्पन्न होगी, तो आपको ध्यान रखना है सुजाता, क्या नाम है, सुजाता, सुजाता। फिर आता है होलिस्टीन फ्रीजियन और जर्सी और ब्राउन स्विस, है ना, अगर हम मेटिंग करवाएं तो इससे जो उत्पन्न होगी वो होती है हमारी होलिस्टीन फ्रीजियन है, फिर कौन सी है, जर्सी है, फिर हमारी ब्राउन स्विस। तो उसकी जो अगर इस पे मेटिंग करवाए तो इससे जो उत्पन्न होगी वो होगी सुनंदनी, है ना, कौन सी हो जाएगी, सुनंदनी, सुनंदिनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर गिर, साहिवाल और रेड सिंधी, अगर इन तीनों की मेटिंग करवा रहे हैं, है ना, तो जो संकर नस्ल जो उत्पन्न होगी वो कौन सी हो जाएगी, आपकी गंगा, कौन सी हो जाएगी, गंगा। तो यहां से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टेबल, है ना, इसके जो ये नाम बने हुए हैं, ये इस स्विस को पकड़ो, है ना, और करंट स्विस, है ना, करंट स्विस का मतलब होगा ब्राउन स्विस और साहिवाल का संकरण करवाया गया है। फिर इसी प्रकार से दूसरे भी थारपारकर में देखो, थारपारकर और होलिस्टीन फ्रीजियन की अगर हमने ये संकर करवाया तो थारपारकर में करण और फ्रिज का मतलब फ्रिज, है ना। तो इस तरह से आपको याद करने हैं ये, है ना। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा आपको जिससे कि यहाँ पर आराम से आपको याद हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट देखें तो जो गाय की अगर नई नस्लें देखें, है ना, किसकी देख रहे हैं, गाय व बकरी की, किसकी नस्ल है, गाय और बकरी की नई नस्लें। तो जो गाय की जो नई नस्ल है वो सांचोरी, है ना, ये किसकी नस्ल है, गाय की। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो NBAGR था, है ना, उसकी 2022 के अंदर रिपोर्ट आई, उसमें 3 नस्लें पंजीकृत हुई और उसमें से एक जो नस्ल थी वो थी राजस्थान से संबंधित, और राजस्थान में भी कहां पर, सांचौर क्षेत्र में, है ना। तो उसका जो नाम रख दिया वो क्या रख दिया, सांचोरी गाय। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं बकरी की। 2 राजस्थान से बकरी की नस्लें मिली, कौन कौन सी थी, सोजत और गुजरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया है कि ICAR है, ICAR है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने एक संस्था की स्थापना करी, वो थी NBAGR। ये इसका जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। इसका काम क्या है, जितनी भी नई नस्लें है उसका पंजीकरण करना इसका मुख्य काम है। तो जो इसने 2022 के अंदर जो रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के अनुसार इसने जो नई जो नस्ल पंजीकृत हुई उसके जो डाटा दिया वो 10 दिया, जिसमें जो गाय की जो नस्ल थी वो 3 थी, है ना, 3 थी। फिर हमने फिर भैंस की नस्ल 1 थी उसमें, और फिर सुअर की नस्ल थी। इस तरह से टोटल कितनी थी, 10 नस्लें इसने पंजीकृत की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट जो ये वाला जो टॉपिक है ना,
तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो गाय थी, है ना, जो गाय थी, है ना, उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। जो गाय की नस्ल में उसको किस जगत के, जंतु जगत के अंदर रखा, फाइलम देखे तो कोर्डेटा के अंदर रखा, वर्ग देखे पूछे तो स्तनधारी, जिसको हम ममेलियन के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने इसकी जो क्लास थी, है ना, ऑर्डर था ऑक्टिडो, इसका जो क्लास था वो था आर्टियोडेक्टाइला, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर फूल पूछे तो बोविडी, और अगर इसका वंश पूछे तो बोस। और इसमें भी दो नस्लें हुई थी, एक देसी और एक विदेशी। देसी की बात करें तो बोस इंडिकस, और विदेशी की बात करें तो बोस टोरस। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने नेक्स्ट देखा इसमें कि ये जो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है ना, इसका जो NBAGR के नाम से भी जानते हैं। NBAGR क्या होता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक एनिमल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज होता है ना। तो ये फुल फॉर्म होगी। ये किसने जनरेट की थी? ये वाली संस्था किसने बनाई थी? ये बनाई थी ICAR ने संस्था बनाई थी, उसका नाम था NBAGR। और इसका मुख्य काम है जितनी भी नई नस्लें होगी उसका पंजीकरण करना, इसका मुख्य काम था। फिर इसका जो ये 16 अगस्त 2021 के अनुसार तो कुल 50 थी, लेकिन जब 2022 की जो रिपोर्ट आई, है ना, तो वर्तमान में कितनी हो गई? तीन गाय की नस्ल मिलाकर कितनी हो गई? 53 हो गई गाय की नस्ल देखे तो, है ना, NBAGR संस्था के अनुसार। और 2022 में अगर NBAGR के अनुसार कुल नई नस्लें अगर पूछे, NBAGR के 2022 की बात करें, वर्तमान करंट की बात करें, तो 10 नस्लें आई थी, है ना। फिर हम बात करें गाय की, इसमें कितनी थी? 3 थी। फिर भैंस की कितनी थी? 3 थी। भैंस की 1 थी। फिर बकरी की 3 थी और सुअर की 3 थी। कुल मिलाकर कितनी थी? 10। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने बात करी कि वर्तमान में कुल पंजीकृत देसी नस्लें कितनी है? 212। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने की पूरी संभावना है। अब जैसे नेक्स्ट हमने देखा कि जो दूध का जितना उत्पादन कर रही थी जो गाय, उसके आधार पर, है ना, उसके आधार पर वर्गीकरण किया। और वर्गीकरण 3 भागों में किया। उसमें जो पहला था वो दुधारू नस्ल, फिर जो दूसरा था वो द्विकाजी नस्ल, और तीसरा था वो भारवाहक नस्ल में वर्गीकरण किया। दुधारू नस्ल उसको बोल रहे थे जिसका उत्पादन 1500 से लगाकर 2500 लीटर दूध प्रति ब्यात जो गाय दे रही थी, तो उसको हमने किस श्रेणी में रखा? उसको रखा हमने दुधारू प्रकार की नस्ल में। फिर हमने देखा कि इसमें द्विकाजी जो नस्ल थी उसका जो दूध का जो उत्पादन था वो 1000 से लगाकर 1500 लीटर प्रति ब्यात था, है ना, तो उसको इस श्रेणी के अंदर रख दिया। फिर हमने देखा नेक्स्ट कि जो भारवाहक नस्लें थी, है ना, भारवाहक जो नस्लें थी, वो जो भारवाहक जो नस्लें थी, है ना, उसका जो दूध का उत्पादन था वो 500 से लगाकर 1000 लीटर प्रति ब्यात था। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। फिर हमने इसके बाद में देखा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में देखा कि जो सबसे, भारत की बात करें तो सबसे अच्छी किस्म की भारवाहक नस्ल कौन सी हो जाएगी? अमृतसरी देखी। फिर राजस्थान पर आए, राजस्थान में भारवाहक नस्ल, मतलब अच्छी किस्म की भारवाहक नस्ल की बात करें तो कौन सी थी? नागौरी। फिर भारत की प्रथम संकर नस्ल की बात करें तो कौन सी थी? टेलर गाय। फिर एक वेंचुर नस्ल है, उसका संबंध है केरल से। और ये जो नस्ल है उसका दूसरा नाम, इसको किस नाम से जानते हैं? मिनिएचर गाय के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने देखा कि इसके बाद में कि जो गाय थी, है ना, उसका हम जैसे एक अच्छी किस्म, 2 अच्छी किस्म की हम जो किस्म जो नस्लें थी उसका हम क्या कर रहे थे? संकरण करवा रहे थे। संकरण के बाद में जो एक न्यू प्रोजेनी अच्छी किस्म की जो पैदा हो रही थी, तो उनके क्या क्या नाम थे उसके बारे में भी आज हमने अध्ययन किया। फिर हमने देखा कि जो गाय की जो राजस्थान से रिलेटेड, है ना, राजस्थान में गाय की जो एक नस्ल थी वो थी सांचोरी, है ना। फिर 2 बकरी की नस्ल थी सोजत और गुजरी। तो ये किसके अनुसार था? ICAR NBAGR के अनुसार 2022 में कितनी कुल पंजीकृत नस्लें थी? 10। तो आई होप कि आपको आज सारी चीजें समझ में आई होगी
कि जो गाय थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हमें बहुत ही ध्यान रखना है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि जो गाय की एक एक नस्ल पढ़ेंगे, है ना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।